स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, जिसके अंदर क्या चीज है, पेज ट्रांसलेशन। इसमें हमने डिस्कस करना है पेज ट्रांसलेशन। तो पेज ट्रांसलेशन में प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी को। कि प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी जो होती है ये क्या करती है, इसका क्या काम होता है। यहाँ पे हम प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। सबसे पहले क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एमएमयू में। सीपीयू उसको एमएमयू में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फिजिकल मेमोरी में प्लेस कर दिया जाता है। जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, फॉर एग्जांपल एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये क्या करता है, लॉजिकल पेजेस को लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। सॉरी, प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी, प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी पेजेस को लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसको सीपीयू को, मतलब ये सीपीयू जो है इसको किसको कन्वर्ट करता है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जब ये पेजेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको फिजिकल मेमोरी के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, फिजिकल मेमोरी में रख दिया जाता है। इज इट क्लियर? सेम इन द सिनेरियो, सारा का सारा प्रोसेस जो है इसी तरीके से इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हर एक एड्रेस जो सीपीयू जनरेट कर रहा होता है इसको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। पेज नंबर क्या होता है और पेज ऑफसेट क्या होता है। पेज नंबर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यूज एज एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल व्हिच कंटेन बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। इसको इंडेक्स में एज अ पेज टेबल कंसीडर किया जाता है। कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी, जो कि बेस एड्रेस फिजिकल मेमोरी के बेस एड्रेस को कंटेन करता है, ऑक्युपाइड कर रहा होता है। Page offset combined with base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit. Page offset जो है physical memory address को locate करता है, define करता है, जो कि memory unit को send किया जाता है। पेज नंबर को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमारे पास, जो पेज नंबर को फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है ये। इसी तरह पेज ऑफसेट को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है। पेज नंबर जो होते हैं यूज्ड एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल व्हिच कंटेन बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज। पेज नंबर जो है फिजिकल मेमोरी का बेस एड्रेस कंटेन करते हैं। पेज ऑफसेट जो होते हैं फिजिकल मेमोरी का जो है वो लोकेशन बेस एड्रेस फिजिकल मेमोरी की उस लोकेशन को एलोकेट कर रहे होते हैं, जिसको बाद में फिजिकल मेमोरी को मेमोरी यूनिट के अंदर सेंड करते हैं, उसके अंदर एडजस्ट कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। The paging hardware, the page number is divided as an index into a page table. पेज नंबर को पेज टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से हार्डवेयर यूज किए जाते हैं। The page size is defined by the hardware. पेज साइज जो है वो हार्डवेयर डिफाइन करता है। The size of the page is typically a power of 2 varying between 512 bytes and 16 MB per pages. तो जो पेज का साइज है वो 2 वेरी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन और 2 वेरीज करता है। 512 bytes and 16 MB पर पेज, मतलब 2 की वेरिएशन होती है पेज साइज की, ठीक है, पेजिंग के अंदर। रीजन, इफ द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस इज 2 raised to power m and page size is 2 raised to power n, then the high order m minus n bits of a logical address designate the page number. अगर किसी साइज के लॉजिकल एड्रेस की जो साइज है लॉजिकल एड्रेस अगर 2 raised to power m है या 2 raised to power m n है, तो इसके अंदर बिट्स कितने होंगे लॉजिकल एड्रेस m minus n. इज इट क्लियर? उसके बाद पेजिंग हार्डवेयर। पेजिंग हार्डवेयर को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेजिंग हार्डवेयर क्या होते हैं। सीपीयू, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लॉजिकल एड्रेस और उसके साथ ही डिफाइन किया हुआ है फिजिकल एड्रेस।
अभी किस चीज को क्या क्या चीज डिफाइन करिए देखते हैं। यहाँ पे ये लॉजिकल एड्रेस है, यहाँ पे ये फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ठीक है। तो ये पेजेस और लॉजिकल एड्रेस यहाँ से इस तरीके से इस रो के जरिए मूव कर रहे हैं और सेम इन द सिनेरियो पेजेस यहाँ से इधर से मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज टेबल है, ये क्या है, पेज टेबल। पेज टेबल में आते हैं, पेज टेबल में आने के बाद उसके बाद ये कहाँ पे जा रहे हैं, फिजिकल मेमोरी के अंदर, फिजिकल मेमोरी के अंदर स्वैप हो रहे हैं। तो कंट्रोल यूनिट इसको पहले पेज टेबल में कन्वर्ट करता है, पेज टेबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको मेमोरी फिजिकल में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले जो है कंट्रोल यूनिट है, इसको लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। लॉजिकल एड्रेस से इसको पेज टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, पेज टेबल से इसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिजिकल एड्रेस से इसको फिजिकल मेमोरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अगेन इसको नोट डाउन कर ले। सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस के बाद फिजिकल, सॉरी, सबसे पहले सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस के बाद पेज टेबल होता है, पेज टेबल के बाद फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस के बाद फिजिकल मेमोरी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं पेजिंग एग्जांपल्स। When we use a paging scheme, we have to know external fragmentation. जब भी हम पेजिंग कर रहे हो तो कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। पेजिंग में कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। However, may have internal fragmentation. हाँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। If the process require n pages, at least n frames are required. अगर प्रोसेस n pages डिमांड कर रहा है तो n frames required होते हैं। The first page of the process is loaded into first frame listed on free frame list and the frame number is put into page table. फ्रेम्स को फ्री फ्रेम लिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसको पेज टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। पेज टेबल के बाद उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिजिकल एड्रेस के बाद उसको फिजिकल मेमोरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पेजेस को क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रा करने लगा हूँ। सबसे पहले पेजेस को आप क्या करते हैं, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है और ये एक पेज है, ठीक है। सबसे पहले पेजेस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आप लॉजिकल से आप उसको पेज टेबल में लेके आते हैं। पेज टेबल से आप उसका फिजिकल एड्रेस बनाते हैं, फिजिकल एड्रेस के बाद उसको फिजिकल मेमोरी देते हैं। क्लियर। पेजेस को लॉजिकल एड्रेस से उसको पेज टेबल में लेके आते हैं, पेज टेबल से आप उसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस से आप उसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल मेमोरी के अंदर। इज इट क्लियर? ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है, मेथड होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पेज फ्रेम लिस्ट, पेज एग्जांपल, यहाँ पे पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे ड्रा किया, यहाँ पे ये न्यू प्रोसेस दिया हुआ है, न्यू प्रोसेस के साथ ये एम्प्टी एक क्यू दी हुई है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ यहाँ पे न्यू प्रोसेस दिया हुआ है और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोसेसेस को एलोकेट किया जा रहा है। न्यू प्रोसेस पेज टेबल, इसको हम कहते हैं पेज टेबल। पेज टेबल के बाद इसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिजिकल मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा का सारा क्राइटेरिया होता है, ये सारा का सारा जो है वो प्रोसीजर होता है। इज इट क्लियर? इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने डायग्राम बना ली है, एज इट इज आगे भी चलता रहता है। ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, implementing page table. To implement paging, the simplest method is to implement the page table as a set of registers. पेजिंग इंप्लीमेंट करने से बेहतर है कि आप पेज टेबल को इंप्लीमेंट कर दो। पेजिंग इंप्लीमेंट करने से बेहतर है कि आप जस्ट पेज टेबल को इंप्लीमेंट कर दो। However, the size of register is limited and the size of page table is usually large.
Therefore the page table is kept in main memory. Size of the register limited होता है और size of page table usually large होता है. Therefore the page table is kept in main memory. Page table जो है वो main memory में रहता है, पड़ा रहता है. Memory management user, memory management unit address transaction. सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस आता है, पेज नंबर ऑफसेट. यहाँ पे क्या चीज डिफाइन की हुई है? सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस आता है, उसके अंदर आ जाता है पेज नंबर, और यहाँ पे क्या डिफाइन किया है? पेज और ऑफसेट. ये चीजें ठीक है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट. ये लॉजिकल एड्रेस है, ये पेज नंबर है, ये पेज ऑफसेट है. उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट सीपीयू है. इसके बाद ये फर्स्ट नंबर है, उसके बाद ये सेकंड नंबर है. ठीक है, फर्स्ट फ्रेम नंबर और उसके बाद ऑफसेट. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस के बाद यहाँ पे आ जाता है पेज टेबल. पेज टेबल के बाद यहाँ पे आ जाता है फ्रेम्स. ठीक है, अब फ्रेम्स आ गए, फिजिकल एड्रेस पेज टेबल, यहाँ पे फ्रेम्स आ जाते हैं. ठीक हो गया. इस तरीके से सारी अलाइनमेंट होती है, इस तरीके से सारे के सारे प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं implementing paging. If we want to assess any location, we must first index into the page table. अगर किसी भी लोकेशन को access करना चाहते हो तो फर्स्ट इंडेक्स को पेज टेबल कंसीडर करो. दिस रिक्वायर एट लीस्ट वन मेमोरी सर्च. ये रिक्वायर करेगा वन मेमोरी सर्च की रिक्वायरमेंट करेगा. स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज टू यूज अ स्पेशल स्मॉल फास्ट कैशी called translation look aside buffer और associative memory. इम्प्लीमेंटेशन पेजिंग करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप उसकी एक्सेस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन डिसाइड करें, उसका पेज टेबल डिसाइड करें. उसके बाद उसके अंदर वन प्रोसेस जो है एटलीस्ट वन मेमोरी एक्सेस करें, वन प्रोसेस को जो है वो कंपाइल करें, एग्जीक्यूट करें. और उसके बाद आपकी जो है टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये फास्ट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कैशी मेमोरी जितनी फास्ट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको फास्ट होना चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए. TLB एसोसिएटेड ट्रांसैक्शन. TLB एसोसिएटेड ट्रांसैक्शन में सबसे पहले क्या होता है जी? ये फिजिकल लॉजिकल एड्रेस है. लॉजिकल एड्रेस के बाद ये पेज नंबर है, ये पेज ऑफसेट है. इसी तरह यहाँ पे ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ये TLB है, यहाँ पे ये CPU है, CPU के बाद यहाँ पे ये फ्रेम्स है. ठीक है, और ये फ्रेम इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्रेम पेजेस आपस में इंटरलिंक होंगे, कम्युनिकेट होंगे. सबसे पहले जो है फिजिकल लॉजिकल एड्रेस पे कन्वर्ट किया जाता है. लॉजिकल एड्रेस पे कन्वर्ट करने के बाद इसको पेज टेबल में कन्वर्ट किया जाता है. पेज टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है. फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिजिकल मेमोरी के अंदर शिफ्ट किया जाता है. क्लियर? ये सारा का सारा हो चुका है. इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं TLB. If the page number is not in the TLB missing, a memory reference to the page table must be made. अगर TLB missing है तो memory manage reference जो है उसको डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. In addition, we add the page number and frame number into TLB. हमें पेज नंबर और फ्रेम नंबर जो है वो ऐड करना पड़ता है TLB में. ठीक है, द TLB ऑलरेडी फुल, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू मस्ट सेलेक्ट वन फॉर रिप्लेसमेंट. अगर TLB ऑलरेडी फुल है तो उसमें से एक को हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे. सम TLBs अलाउ एंट्रीज टू बी राइट डाउन. सम एंट्रीज जो अलाउ TLB होते हैं वो अलाउ करते हैं कि उसके अंदर एंट्रीज की जाए. ठीक है, meaning that they cannot be removed from the TLB. For example, kernel mode. ठीक है, the percentage of times that a particular page number is found in the TLN is called hit ratio. ये जो percentage of time है जिसके अंदर number of जो है वो pages find होते हैं TLN के अंदर, उसको हम hit ratio कहते हैं. If it take 20 nanosecond to search the TLB and 100 nanosecond to access the memory. इवन ये 20 नैनो सेकेंड ले TLB को सर्च करने या 100 नैनो सेकेंड ले मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम इसे करते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग के अंदर जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट नहीं होती है। इफ मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम, सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम होता है। स्वैपिंग इज इजी, इक्वल साइज पेजेस एंड पेज फ्रेम्स, स्वैपिंग आसान होती है, इक्वल साइज पेजेस होते हैं, पेज फ्रेम्स होते हैं। शेयर कॉमन कोड स्पेशली इन अ टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, शेयर किया जाता है कॉमन कोड इन अ जस्ट लाइक अ टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। इसके डिसएडवांटेजेस, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है मतलब इंटरनल जो है प्रोसेस जहाँ पे लोकेट हो रहे होते हैं, सेगमेंट बन रहे होते हैं, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होगी। मतलब प्रोसेस का साइज स्मॉल है और वहाँ पे जो है वो लोकेशन ज़्यादा है, नॉन प्रोडिशियस मेमोरी लोकेशन है, तो डेफिनेटली जिस साइज में प्रोसेस आ जाएगा उसके अलावा बाकी साइज जो है वो फ्री रहेगा। पेज टेबल में कंज्यूम मोर मेमोरी, पेज टेबल जो है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। मल्टीपल लेवल पेजिंग लीड्स टू मेमोरी रेफरेंस ओवरहेड, मल्टीपल पेजिंग लीड टू मेमोरी रेफरेंस की वो मल्टीपल पेजेस जो होते हैं वो मेमोरी रेफरेंस को जो है ओवरहेड करते हैं, लीड करते हैं। सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन क्या होती है? दिस इज अनदर वे इन विच एड्रेसेबल मेमोरी कैन बी सब डिवाइडेड नोन एज सेगमेंटेशन। जब भी कोई एड्रेस मेमोरी किसी को एड्रेस हो जाती है और उसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम? सेगमेंटेशन। की मेमोरी किसी को मिल गई है और उसको फर्दर डिवाइड किया, इसको हम सेगमेंटेशन की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। हाउ डज यूजर व्यू मेमोरी? An important part of the memory management is that become unavoidable with paying is the separation of the user view of the memory and the actual physical presence. How does user view memory? हम memory को view कैसे कर सकते हैं, memory को देख सकते कैसे कर सकते हैं? The user view is mapped to the physical memory. यूजर जो है वो मैपिंग के जरिए जो है वो फिजिकल मेमोरी को टेस्ट कर सकता है, देख सकता है। So the differentiation comes between the logical and physical address. इस तरीके से लॉजिकल फिजिकल एड्रेस के अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंट जो है वो मतलब फ्री स्पेसेस बना दी जाती है जिसके अंदर, सॉरी, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है कि पेजिंग के अंदर जो है वो जब भी कोई चीज़ एक अपनी लोकेशन लेती है तो वहाँ पे एक सेगमेंट बन जाता है। यूजर व्यू ऑफ लॉजिकल मेमोरी, यूजर का व्यू क्या लॉजिकल मेमोरी के बारे में? लीनियर एरे ऑफ बाइट्स रिफ्लेक्टेड बाय द पेजिंग मेमोरी स्कीम, लीनियर एरे जो है वो रिफ्लेक्ट करती है पेजिंग मेमोरी स्कीम से। अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज एंटिटीज, यूजर थिंक्स इन टर्म ऑफ सबरूटीन्स, स्टैक, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम व्हिच आर समहाउ लोकेटेड समवेयर इन मेमोरी। अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज एंटिटीज मतलब डिफरेंट वेरिएबल साइज एंटिटीज को जो है ये प्रोग्राम जो है वो डील कर रहा होता है, इसको कंपाइल कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज डिफाइन की है, ये चीज वेरिएबल साइज है। सेम इन सिनेरियो ये सारे पर सारे के वेरिएबल साइज है और ये मेमोरी को एलोकेट कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं segmentation. Although the user can refer to object in the program by two dimensional address, कि यूजर को दो या दो से ज्यादा डिमेंशनल एड्रेस से एक जो है वो प्रोग्राम देगा, जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस इज स्टिल वन डिमेंशनल सीक्वेंस। तो जो एक्चुअल एड्रेस होगा जस्ट वो ओनली वन डिमेंशन होगा। यूजर जिस मर्जी डिमेंशन से आपको जो है वो प्रोग्राम दे एड्रेस करे, लेकिन इसका जो डिमेंशन होगी वो ओनली जस्ट वन सिंगल डिमेंशन सीक्वेंस होगा। First we need to map the segment number, हमें segment number को जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस मैपिंग इज इफेक्टेड बाय सेगमेंट टेबल, ये मैपिंग जो है सेगमेंट टेबल की बहुत प्रॉफिटेबल है। In order to protect the memory space, each entry in segment table has a segment base and a segment limit. अगर हमें मेमोरी स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, उसको लोकेट करना है सेगमेंटेशन के लिए, तो हमें सेगमेंट बेस और सेगमेंट लिमिट्स को जो है ओवरव्यू करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस इन सेगमेंटेशन, लॉजिकल एड्रेस आगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस
सेगमेंट नंबर ऑफसेट, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस आ रहा है क्या? लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? द मैपिंग ऑफ द लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस इज डन विद द हेल्प ऑफ द सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल से आप लॉजिकल एड्रेस बना सकते हो, उसका फिजिकल एड्रेस बना सकते हो। अगर आपके पास सेगमेंट टेबल नहीं है ना, आप उसका लॉजिकल एड्रेस कंपाइल कर सकते हो एफिशिएंट वे में, ना उसका फिजिकल एड्रेस कंपाइल कर सकते हो एफिशिएंट वे में। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्कआउट कर रही है, उसके ऊपर आप उसको अचीव नहीं कर सकते। The length of the segment, segment tables, segment limit, segment base, other bits. ये लेंथ क्या होती है? सेगमेंट लिमिट क्या होती है? लिमिट ऑफ द सेगमेंट। इसके बाद आता है सेगमेंट बेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन मेन मेमोरी। ये जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी का, उसको सेगमेंट बेस कहते हैं। अदर बिट्स, अ बिट इज नीड टू लाइन इफ द सेगमेंट इज ऑलरेडी इन मेमोरी। अगर मेमोरी के अंदर ही सेगमेंट पड़ा हुआ है तो उसको पता चल जाएगा, मेमोरी को पता चल जाएगा कि इसका रिकॉर्ड यही है। Another, but it needed to determine if the segment has been modified since it was loaded in main memory। मतलब सेगमेंट को आप मॉडिफाइड करें, उसको मेन मेमोरी में इंटीग्रेट करें, उसके बाद उसको कंपाइल करें, एक्सक्लूड करें। सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स आर वेरिएबल साइज। सेगमेंट्स के डिफरेंट साइज होते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन राज है कि आपके सिस्टम्स की सराउंडिंग एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस के अंदर कितना स्पेस है, इसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ईच प्रोसेस है इट ओन सेगमेंट टेबल। हर प्रोसेस का अपना सेगमेंट टेबल होता है, ठीक है। उसी सेगमेंट टेबल के ऊपर वो कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है और एग्जिट कर देता है। सेगमेंट टेबल लोकेटेड इन मेन मेमोरी। सेगमेंट टेबल जो है वो हमेशा कहाँ पे लोकेट किया जाता है? मेन मेमोरी में। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, ठीक है। पॉइंट टू करंट सेगमेंट कॉल्ड इज मेमोरी। सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर इंडिकेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सेगमेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है किस चीज की? सेगमेंट्स की एग्जांपल्स दी हुई है। हम इन एग्जांपल्स जो है तो ट्रूली जो है डिस्कस करते हैं कि सेगमेंट की एग्जांपल्स क्या काम कर रही है, किस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद सब रूटीन्स, उसके बाद स्टैक, उसके बाद SQRT सिंपल टेबल, उसके बाद आता है, उसके बाद मेन मेमोरी आ जाती है, ठीक है। तो ये है जो प्रोसीजर जिसमें सेगमेंट टेबल जो है वो वर्कआउट करता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है, रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर हो गया? अब इसे नीचे आते हैं। इसमें सेगमेंट हार्डवेयर, एक चार्ट टाइप डायग्राम बनाई है सेगमेंट हार्डवेयर की। अब इसमें क्या करता है? सबसे पहले सेगमेंट हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा होता है? यहाँ पे लिमिट होती है, यहाँ पे बेस होती है, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, सीपीयू होता है, यहाँ पे एस, यहाँ पे डी, ठीक है, लिमिट और बेस। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सिस्टम खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो फिर वो फिजिकल मेमोरी में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन फाइनलाइज करेगा, आउटपुट्स और रिजल्ट्स दिखाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव क्या? सेगमेंट लेंथ। सेगमेंट लेंथ क्या होती है? अब हम इस चीज को देखते हैं कि सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, ठीक है। सेगमेंट लेंथ इटसेल्फ इज टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग पॉलिसीज। सेगमेंट लेंथ जो है उसको बस प्रोटेक्शन और शेयरिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक मॉडरेट, एक नॉर्मल लेवल पे बनाया जाता है। Every each entry has a base address and a length, so and a inadvertent memory access can be controlled. In Inadvertent memory can be controlled. Memory access can be controlled. एंट्रीज जो है ना वो बेस एड्रेस में की जाती है और उसकी लेंथ इतनी रखी जाती है कि अगर आप उस मेमोरी को मॉडिफाई कर सको, उसको कंट्रोल कर सको, वो इजीली तरीके से कर सको। शेयरिंग कैन बी अचीव बाय सेगमेंट रेफरेंसिंग मल्टीपल प्रोसेसेस। शेयरिंग जो है वो सेगमेंट रेफरेंसेस है जो है वो अचीव की जाती है। टू प्रोसेसेस दैट नीड टू शेयर एक्सेस टू अस single process, single segment would be have the same segment name and address in their segment table। अगर दो प्रोसेस नीड टू शेयर असेस ऑफ अ सिंगल सेगमेंट, अगर दो प्रोसेस एक सिंगल सेगमेंट को लोकेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एंड एड्रेस would be have the same segment and address is there in segment table।
और जो एड्रेस है वो सेगमेंट टेबल में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कई चीज़ें हैं, ठीक है, कई चीज़ों को आप अपने तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन जिस चीज़ को आपको डिफाइन किया हुआ है कि इसको तरीकाकार यही है यूज़ करने का, इसके अलावा भी आपको मतलब सेगमेंट टेबल, पेज टेबल बनाने के, लॉजिकल को फिजिकल, फिजिकल लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के कई मेथड्स आते होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल मेथड है आपने उसको फॉलो करना है और उसके ऊपर ही चलना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है एडवांटेजेस। Advantages can no external fragmentation. Segment table consumes less memory than page table. Segment table जो है वो less memory लेता है page table से because of small size memory reference is easy. Small size की वजह से इसका memory reference भी easy बन जाता है. Lead itself to sharing data among processes. ये data को processes में share करने के लिए use होती है and the individual lines of pages do not form one logical unit. It is not possible to send a particular research title पेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर पेज को, हर फिजिकल डेटा को एक एड्रेस दे दिया जाता है, ठीक है, या उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को फैच करने के लिए और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। डिसएडवांटेजेस सेगमेंट टेबल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें जो है वो क्रिएट की जाती है। कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, इसमें कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम जो है इंप्लीमेंट होते हैं। यूजली साइज ऑफ सेगमेंट इज टू गुड इन द केस ऑफ स्वैपिंग, जो साइज ऑफ सेगमेंट है ये बहुत बेहतर है इन केस ऑफ स्वैपिंग। इज इट क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन। पेजिंग क्या होती है और सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन तो वो होती है कि कोई प्रोसेस कुछ जगह एलोकेट कर रहा है तो उसको सेगमेंट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग पेजिंग होती है कि फिजिकल मेमोरी डिवाइडेड टू टू फिक्स पार्ट, ठीक है। एक को कहते हैं हम फ्रेम्स और एक को कहते हैं हम पेजेस। पेजेस और फ्रेम्स को फिजिकल मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको यही इनमें से एक को हम पेज कहते हैं और इसको उनमें से एक को हम फ्रेम्स कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये है पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन। ये पेजेस बनाए और ये सेगमेंटेशन की हुई है उसमें। मतलब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। ये फ्रेगमेंटेशन फ्री स्पेस को कहते हैं। इसको कहते हैं फ्री स्पेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है, ठीक हो गया। इसको क्या हुआ है, अच्छा, फ्री पेजेस को जो है वो सेगमेंटेशन कहा जाता है, फ्री पेजेस सेगमेंट्स का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेजिंग सेगमेंटेशन। ईच प्रोसेस इज असाइन इट्स पेज टेबल। पेजिंग में हर प्रोसेस को पेज टेबल असाइन किया जाता है, और सेगमेंटेशन में हर पेज को सेगमेंट टेबल असाइन किया जाता है। पेज टेबल साइज प्रोपोर्शनल टू एलोकेटेड मेमोरी। पेज टेबल साइज जो होता है वो प्रोपोर्शनल एलोकेटेड मेमोरी के होता है। पेज टेबल साइज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। पेज टेबल जो होता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है, रिलाई कर रहा होता है। ऑफ अ लार्ज पेज टेबल और मल्टी लेवल पेजिंग। इसमें लार्ज पेपर टेबल और मल्टी लेवल में जो है वो जो है उसको यूज किया, पेजिंग को यूज किया जाता है। यूजली स्मॉल सेगमेंट टेबल, इसमें स्मॉल सेगमेंट टेबल होते हैं सेगमेंट्स के अंदर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन लेंथ सर्च टाइम। पेजिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है और सेगमेंटेशन में लेंथ ही सर्च टाइम होता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम होता है। फ्री मेमोरी इज क्विकली एलोकेटेड टू प्रोसेस। फ्री मेमोरी जो है वो पेजिंग में आसानी से एलोकेट हो जाती है, लेकिन सेगमेंटेशन में लेंथली सर्च टाइम व्हेन एलोकेटेड मेमोरी ऑफ प्रोसेस, लेकिन सेगमेंटेशन में फ्री मेमोरी जो है वो इसको एलोकेट नहीं होती। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक, ठीक है। इसमें पेजिंग था, ठीक है, सेगमेंटेशन था। पेजिंग सेगमेंटेशन होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अब आप लोगों का ये काम है कि आप लोग लेक्चर को प्रॉपर तरीके से समझो, अंडरस्टैंड करो। मोस्टली बच्चे जो है वो लेक्चर रिसीव नहीं कर रहे। आप लोग इस चीज़ को इजी ना लो। आप लोगों का लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, तो मतलब यही है कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है, सिलेबस को कंपाइल किया जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी के बाद हम टीचर से बात करेंगे, उनसे सिलेबस में ऐसा नहीं। आप लोग अपने तौर पे पढ़ो, ठीक है। लेक्चर्स जो यूनिवर्सिटी से आपको डिलीवर किए जा रहे हैं उनको लो, ठीक है। और कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करने की तो प्रैक्टिस बनाओ कि फाइनल पेपर्स के अंदर आपके कंप्यूटर में अब वो ना हो कि आपका कंप्यूटर तो हो लेकिन आपको उसके ऊपर लिखना ही कुछ नहीं आ रहा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, टाइपिंग स्पीड ना अच्छी होने की वजह से आप कभी भी इस सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो अपनी टाइपिंग स्पीड, अपना वे आउट, अपनी मतलब ये चीज़ों को प्रोफेशनल करो,
सेगमेंटेशन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, पेजिंग क्या होती है। इस चीज़ों को प्रोफेशनल करो, प्रोफेशनल करने के बाद ही आप इसके ऊपर प्रॉपर वे में वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। पेजिंग क्या होती है, इस तरीके से पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन क्या होती है, इन चीज़ों को देखना है। पेजिंग जो होता है उसमें क्या होता है, डिवीजन्स होती है फ्रेम्स और पेजेस के अंदर। इवन सेगमेंटेशन में आप जिस पेज फ्रेम को उधर प्लेस कर, जिस डाटे को वहाँ प्लेस कर रहे हो उसको एक फ्रेम नंबर मिल जाता है, वो उसके कोडिंग सेट होता है। इसी तरह आप आईडी बना सकते हो, आईडी के अकॉर्डिंग भी आप उसकी सर्चिंग कर सकते हो, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हो, उसकी अमेंडमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं। पेजिंग क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, किस तरीके से पेजिंग क्रिएट होती है, क्रिएट की जाती है, और इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, क्या क्या मसले आते हैं, और क्या क्या मसाइल इसके अंदर आ सकते हैं इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो बेटा विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।